बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसएफ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आप लोग एएसएफ में अगर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको किन किन मराहिल से गुजरना होगा और साथ में इस बार कौन सी जो है एएसएफ वालों ने नई तब्दीली की है सिचुएशन को देखते हुए। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेप की। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं एएसएफ पर तो इस बार अप्लाई करने के दो तरीके हैं। याद रहे दोस्तों, अगर आप दोनों तरीकों से अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ये एएसएफ वालों ने अपनी हिदायत में लिखा हुआ है, इसलिए आप इन दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर लें। या तो ऑनलाइन अप्लाई कर लें या फिर आप लोग अप्लाई कर लें पोस्ट के जरिए। दोनों तरीके हमने बता दिया हुआ है। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया लेकिन अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, तो आप लोगों को ये कंफर्म करना है कि एक ही तरीका है कि अप्लाई करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप या टेस्ट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा मरला एएसएफ में होता है आप लोगों का चेकअप, टेस्ट, फिजिकल या मेडिकल। अब ये भी गौर से सुन लें, फिजिकल जो टेस्ट होगा वो यूनिफॉर्म पोस्ट का होगा, जैसे कि एएसआई हो गया, जैसे कि कॉर्पोरल हो गया, इनका फिजिकल टेस्ट होगा। और जो नॉन यूनिफॉर्म असामी है, पोस्ट हैं, उनका सिर्फ मेडिकल टेस्ट होगा, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। अगर हम बात करें कोई फीमेल है जो यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो फिर उनका फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा, उनका जस्ट मेडिकल टेस्ट होगा। जबकि मेल्स की बात करें तो यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए आप लोगों को फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मराइल होते हैं, आपने सबसे पहले अपनी रनिंग पूरी करनी होगी और इसका टाइम होगा तकरीबन आपके पास 6.5 मिनट, ठीक है। और इसमें अगर आप सबसे पहले टाइम पे पहुंच जाते हैं तो इसके मुताबिक आपकी नंबरिंग की जाएगी। मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें आपको बता रहे कि अगर आप 6.5 मिनट के अंदर अपनी रनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। उससे कम की तरफ चलते जाएंगे तो आपके नंबर भी कम होते जाएंगे। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि 6.5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी रनिंग पूरी कर लें। उसके बाद आपके होंगे पुशअप्स। पुशअप्स के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इन 2 मिनट के अंदर आपको कम से कम 22 पुशअप्स करने होंगे। अगर आप 22 पुशअप्स कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को पूरे 5 नंबर मिलेंगे, पुशअप्स के 5 नंबर होंगे। अगर आप इससे कम करते हैं तो वक्त के मुताबिक चार्ट में ये भी आपको नजर आ रहा होगा, आपके नंबर भी कम होते जाएंगे। इसके बाद होंगे आपके सिटअप्स, और सिटअप्स के लिए भी आपके पास 2 नंबर होंगे जो आपने तकरीबन 22 करने होंगे। और अगर आप 22 कर लेते हैं या उससे ज्यादा करते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप इनसे कम करते हैं तो आपके नंबर भी कम होते जाएंगे। इसके साथ आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आप लोगों की जॉइंट्स, आपकी फिंगर्स, आपके जो जोड़ वगैरह होते हैं उनको अच्छे से चेकअप किया जाएगा। आपका वेट जो है आपकी हाइट के मुताबिक मेजर किया जाएगा, हाइट मेजर होगी आपकी। ये सारी चीजें होंगी आपके मेडिकल टेस्ट में। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों का जो फिजिकल टेस्ट है इसके टोटल एग्रीगेट बनाकर 15 नंबर बनाए जाएंगे। अगर आप 15 या इससे ज्यादा नंबर ले लेते हैं तो फिर आप लोग जो है मेडिकल टेस्ट में, फिजिकल टेस्ट में पास होंगे। बाकी कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाएगा, उनको रिटर्न के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। ये भी इस बार इन्होंने नई चीज एडिट की है। क्लियर होगी बात। आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया और आपकी मेहनत, आपकी लगन से, अल्लाह के करम से आपने अपना फिजिकल भी क्लियर कर लिया, आपने अपना मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया। अब आप लोगों का जो अगला मरहला होगा वो होगा रिटन टेस्ट का। तो ये जो रिटन टेस्ट की मुकम्मल अपडेट होगी ये भी हम आपको इसी चैनल के जरिए अपडेट कर देंगे। आप अगर अपना ये मरहला भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के पास होगा इंटरव्यू का वक्त। और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अपनी पोस्ट के मुताबिक। इंटरव्यू क्लियर कर लेने के बाद फिर आपका फाइनल मेडिकल दोबारा होगा और उसमें आपके जो डिजीजेज वगैरह के टेस्ट होते हैं वो किए जाएंगे। और उसमें अगर आप लोग क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को मुबारक हो, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। आजकल जो नया इशू आ रहा है आप लोगों को अप्लाई करने के बाद वो ये है कि ऑनलाइन अप्लाई वालों को उनकी जो फिजिकल टेस्ट की डेट है वो 15 जनवरी दिखाई दे रही है, जबकि अप्लाई करने की लास्ट डेट तो 24 जनवरी है। तो क्या करना चाहिए, आप लोगों को उसी डेट को ही जाना होगा जो डेट आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है और उसी वक्त पर पहुंचना होगा जो वक्त आपकी स्लिप पर लिखा हुआ है। ये हिदायत में उन्होंने जारी कर दिया हुआ है। और आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त ये गलती हरगिज नहीं करनी। अगर आप मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप पोस्ट के जरिए अपना फॉर्म पूरा करके भेज रहे हैं, तो फिजिकल टेस्ट स्लिप जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं,
इसको आपने अपने पास रखना है, आपने भेजना नहीं है। तो जो पोस्ट के जरिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फिर एसएमएस करके बताया जाएगा कि आपका टेस्ट कब होना है, और वो उस दिन जाएंगे, उस वक्त जाएंगे जब उनको एसएमएस के जरिए आगाह कर दिया जाए। ये सो प्रोसेस था जो आप लोगों को एएसएफ में सिलेक्ट होने के लिए जिन मराहल से गुजरना पड़ेगा। अप्लाई, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, उसके बाद आप लोगों को होगा इंटरव्यू, और फिर फाइनल मेडिकल, एंड देन फाइनली यू आर सिलेक्टेड फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जॉब्स पाकिस्तान। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर फायदेमंद साबित हुई होगी, और इस तरह के मजीद गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।